राजस्थान में टिकट बदलने के लिए टिकट पैटर्न बदलेगी कांग्रेस। राजस्थान में 65 से 70% तक नए चेहरे मैदान में उतारेगी कांग्रेस। 50% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर विचार कर रहा हाईकमान। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। सत्ता में रहकर हर बार ज्यादातर मंत्री विधायकों को रिपीट करती आ रही पार्टी इस बार 65 से 70% तक नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। टिकट चयन के मामले में कांग्रेस पहली बार मल्टी लेवल वर्किंग कर रही है। प्रदेश इकाई के साथ सेंट्रल लीडरशिप भी इस बार राजस्थान से ज्यादा उम्मीदें दिखने के कारण काफी गंभीर है। हर सीट पर उम्मीदवार चयन में बारीकी से हार जीत का आकलन किया जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड तोड़े। पार्टी की ओर से कराए गए विभिन्न सर्वे में 50% मौजूदा मंत्रियों और विधायकों की फील्ड में स्थिति कमजोर मिली है, यानी आधे घंटे विधायकों को फिर से टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि सीएम अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने की बात कहकर नेताओं को टिकट कटने के लिए पहले से ही तैयार रहने के संकेत दे रही है। एआईसीसी ने तय किया है कि चुनाव में 50% चेहरे युवा होंगे। इनमें भी महिलाओं को भागीदारी प्रमुखता से होगी। लोकल स्तर पर पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिहाज से उन सीटों पर इस बार खास बदलाव करने की तैयारी है। यहाँ लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा है। इसके अलावा 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को भी टिकट मिलने की उम्मीद कम है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राजस्थान को लेकर पार्टी का पूरा फोकस और सोच की दिशा इस पॉइंट पर है कि सरकार कैसे रिपीट हो। हम देख रहे हैं कि पिछले चुनावों में वे कौन सी गलतियां रहीं जब सत्ता में रहते हुए अच्छे काम के बावजूद हम वापस सरकार नहीं बना पाए। इस बार उन्हीं गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। एआईसीसी ने 5 बड़े पैरामीटर तय किए हैं, जिनके आधार पर ही दावेदार को टिकट दिया जाएगा। 1.50% युवाओं को टिकट, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नंबर 1, 50% युवाओं को टिकट, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नंबर 2, जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा वहां बदलाव संभव। नंबर 3, लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं, नए लोगों को मिलेगा मौका। नंबर 4, किसी बड़े नेता की टिकट में सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे में जो जिताऊ उसी को टिकट। नंबर 5, भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से घिरे विधायकों को टिकट नहीं। इसके अलावा एआईसीसी 2 बड़े फैक्टर पर उम्मीदवार चयन के लिए काम कर रही है। नंबर 1, पार्टी सत्ता में रहते विधायकों को दोबारा मैदान में उतारती है तो ज्यादातर हारते हैं। साल 2013 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 105 उम्मीदवार रिपीट किए थे। इनमें से 91 हार गए थे। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, लेकिन सिर्फ 5 ही जीते थे। बाकी 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस चुनाव में 31 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पिछले चुनाव में हार गए थे। इनमें से भी मात्र 9 ही जीते थे। साल 2003 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी। 153 सीटों के साथ अशोक गहलोत सीएम थे। चुनाव में कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई थी। फिर से निर्वाचित होने वाले विधायकों का प्रतिशत मात्र 17 पर अटक गया था, यानी 153 सीटों के साथ सत्ता में रही कांग्रेस के सिर्फ 34 ही विधायक फिर से चुनकर विधानसभा पहुंच सके थे। नंबर 2, दूसरा फैक्टर है मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से जीत नहीं पाते। साल 2013 के चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल रहे 31 मंत्री सीट नहीं बचा पाए थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजी राम बोरडक, दुर्रू मियां, भरत सिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, प्रसादी लाल जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। साल 2003 के चुनाव में सत्ता के खिलाफ पब्लिक में पनपी नाराजगी के कारण गहलोत मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हार गए थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर कमला बेनीवाल, डॉक्टर जकिया, हरि सिंह कुम्हेर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इंदिरा मायाराम, जनार्दन सिंह गहलोत, माधव सिंह दीवान, हबीबुर रहमान, छोगा राम बकोलिया, गुलाब सिंह शक्तावत, हरेंद्र मिर्धा, खेत सिंह राठौर, तैयब हुसैन शामिल थे। वहीं पिछले चुनावों के विश्लेषण के हिसाब से 93 सीटें कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इनमें 52 सीटें ऐसी हैं जहां साल 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस हारी। वहीं 41 सीटें ऐसी हैं जहां 2008 में कांग्रेस जीती, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में हार गई। इन सीटों पर कांग्रेस का नए चेहरे पर जोर रहेगा। ज्यादातर फोकस सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों पर रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय और पॉपुलर चेहरे भी यहां से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं।
कांग्रेस के लिए 52 चेहरों के चयन में सबसे ज्यादा जोर है। दरअसल ये वो 52 सीटें हैं जहां 3 चुनाव से लगातार कांग्रेस हार रही है। 52 सीटों पर कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार तलाशने में सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से हार रही है। इनमें नदबई, धौलपुर, महुआ, गंगापुर सिटी, मालपुरा, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, बयावर, नागौर, खींवसर, मेड़ता, जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, भोपालगढ़, सूरसागर, सिवाना, भीनमाल, सिरोही, रेवदर, उदयपुर, घाटोल, कुशलगढ़, रायसमंद, आसींद, भीलवाड़ा, गंगानगर, अनूपगढ़, भादरा, बीकानेर ईस्ट, रतनगढ़, उदयपुर वाटी, फुलेरा, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, संगानेर, बसी, किशनगढ़, बास, बहरोड, थानागाजी, अलवर शहर, नगर, बूंदी, कोटा साउथ, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झलरापाटन और खानपुर सीट शामिल है। इन सीटों पर ऑब्जर्वर्स और स्क्रीनिंग कमेटी को जिताऊ उम्मीदवार तय करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं जातीय समीकरणों पर भी कांग्रेस स्टडी कर रही है। 31 सीटों पर कांग्रेस जातीय समीकरणों की अलग से स्टडी कर रही है। यहाँ 2008 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद 2013 और 2018 के चुनाव में उसकी लगातार हार हुई। यहाँ जातीय समीकरण साधने के साथ युवा चेहरों पर पार्टी फोकस कर रही है ताकि 2008 का इतिहास दोहराया जा सके। इनमें पिंडवाड़ा, आबू, गोगुंदा, उदयपुर ग्रामीण, मावली, सलुम्बर, धरियावद, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी गढ़ी, कपासन, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, कुंभलगढ़, शाहपुरा, मांडलगढ़, केसुराय पाटन, छबड़ा डग और मनोहर थाना, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, सांगरिया, पीलीबंगा, लून, करनसर, श्री डूंगरगढ़, चूरू, सूरजगढ़, मंडावा, चौमू, दूदू, आमेर, तिजारा, मुंडावर, नसीराबाद, मकराना, सुमेरपुर, फलौदी, अहोर, जालोर, रानीवाड़ा सीट शामिल है। जाहिर है जिस तरह से कांग्रेस हर फैक्टर पर काम कर रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनौतियां कितनी हैं। फिलहाल जनता का जनादेश ही तय करेगा कि राजस्थान की कमान किसे सौंपेगा।